उलमाए ज़वील एहतराम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सिद्दीक़ अक्स हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शमअ कमाल मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बाग़ ख़िसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम मा ताअते खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा महब्बत आले मोहम्मद अस्त। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबअ औलाद अली। मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, नदारम दर जहाँ जुज़्दु हबीबम। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो, गुनहगारम वलेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। ज़ोर से मेरा रब। आप ऐसे, पहली बात तो ये याद रखनी है कि रब देख रहा है, और दूसरी बात ये कि आपको मेरा साथ देना है। जो साथ निभाते रहेंगे तो उम्मीद है कि मैं चंद बातें आप तक पहुंचा पाऊंगा। ये एक ताल्लुक़ होता है सुनाने और सुनने वाले के दरमियान, कि सुनने वाला जब रिस्पॉन्स देता है तो सुनाने वाला दिल की गहराई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाने की कोशिश करता है। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जब बंदा अपने रब से अच्छी नीयत रखता है, इधर भी काफ़ी तादाद में हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मैं इनको भी अपनी बात में शामिल कर रहा हूँ। इस बात को ना समझे कि मैं इधर हूँ और इधर ही गुफ्तगू हो रही है। मैं आपको भी अपनी बात में शामिल कर रहा हूँ और आप भी मेरा साथ देते हुए बोल दें सुभान अल्लाह। जैसा बंदा अपने रब से गुमान रखता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला फरमाता हूं। जैसा गुमान रखोगे वैसा ही हमारे हक में फैसला होगा। कारोबार की वजह से परेशान हो, घरेलू मामलात की वजह से परेशान हो, दुनिया की कोई और परेशानी हो, बीमारी हो, तंगी हो, तकलीफ हो, दुख दर्द हो, जो कुछ भी हो, अपने रब से जैसा गुमान रखोगे, मेरे आका का फरमान सच्चा है, सच्चा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाता है कि जैसा बंदा मेरे साथ गुमान रखता है वैसा ही मैं अपने बंदे के साथ मुआमला फरमाता हूँ।
हम अपने रब से क्या गुमान रखते हैं, हम अपने रब के बारे में क्या सोचते हैं। दुआ हो रही होती है तो दिल में यह ख्याल होता है शायद कबूल हो या ना हो। दुआ मांग रहा है रब से और दिल झुका हुआ होता है उसका तावीज या किसी और चीज की तरफ। दुआ मांगता है रब से और तमन्ना यह होती है कि कोई दुनियादार मेरी मदद करेगा। दुआ मांगता है रब से और वो सोचता यह है काश कोई ऐसा लीडर मेरे हाथ लग जाए जो मेरे इस काम को कर दे। तो बताना यह चाहता हूं रब से गुमान क्या रख रहे हो और दुआ क्या कर रहे हो। दिल कुछ और चाहता है और जुबान कुछ और कह रही है। जब तुम्हारी जुबान और तुम्हारा दिल एक जगह पर मुतमईन नहीं है तो फिर दुआ क्या मांग रहे हो। मेरे आका का फरमान है रब के साथ जैसा गुमान रखोगे वैसा ही रब मुआमला फरमाएगा। और रब के साथ ये गुमान रखो, अपने रब से ये चीज तलब करो, अपने रब से इस चीज को दिल और जुबान दोनों से मांगा करो। या रब जैसे मेरा हाथ तेरी बारगाह में उठा है ऐसा ही मेरा दिल भी तेरी बारगाह में झुका है। इधर मैं तुझसे रहमत मांगता हूँ, इधर मेरा दिल तस्लीम करता है कि रहमत तेरी होगी। इधर मैं परेशानी को दूर करने की दुआ मांगता हूँ, इधर मेरे दिल में तमन्ना है कि परेशानी दूर करने वाला तू है। इधर मैं कारोबार में बरकत की दुआ करता हूँ, मेरा ख्याल तावीज गंडे वालों की तरफ नहीं, या रब मेरा ख्याल तेरी रहमत की तरफ है। मेरी जुबान तुझसे मांगती है कि ऐ रब तू मुझ पर रहमत नाजिल फरमा, मेरी बीमारी और परेशानी को दूर फरमा। तो साथ ही मेरा दिल भी ये कहता है कि परेशानी दूर करने वाला अगर कोई है, बीमारी दूर करने वाला अगर कोई है, कारोबार में बरकत देने वाला अगर कोई है, मेरी उम्र में बरकत करने वाला अगर कोई है, तीनों दुनिया में कामयाबी देने वाला अगर कोई है, ना वो दुनियादार हो सकता है, ना वो कारोबारी हो सकता है, ना वो मालदार हो सकता है, वही एक जात है जो वाहिद है, देता भी वही है, खिलाता भी वही है, मदद भी वही करता है और रहमत भी वही बरसाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ना समझ में आ रही हो तो मैं आवाज़ और हल्की करवा दूं, शायद आपके कानों में तेज़ आवाज़ आ रही हो। और अगर आपको आवाज़ बिल्कुल भी ना आ रही हो तो आवाज़ बढ़ा दूं। जिनको आ रही हो वो हाथ उठाकर ये इशारा दे दे कि इमाम साहब आवाज़ समझ में आ रही है। वो लास्ट वाले कुछ हजरात हैं, वो सोच रहे होंगे शायद अगले वाले तो तकरीर सुनने बैठे, हम तो देखने बैठे हैं। बिल्कुल आखिर वाले, उनसे मेरी गुजारिश है आप भी मेरा साथ दें। नहीं सारे उठाए ना, साथ में सारे। हाँ माशाल्लाह। इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है? तो क्या मतलब कि जैसा रब से गुमान रखोगे वैसा ही रब अता फरमाता है। मेरा रब ये इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा दुआ करता है, जब बंदा रब से मांगता है तो रब की रहमत ये इरशाद फरमाती है, ए बंदे मैं तेरे साथ हूँ, तू अगर तन्हाई में मुझे याद कर रहा है, तू अगर मेरे जिक्र को बिल्कुल खामोशी के साथ जिक्र खफी कर रहा है तो तेरा रब भी अपनी शायान शान तेरा जिक्र कर रहा है। मेरे बंदे अगर तू जमात में मेरा जिक्र कर रहा है तो रब की रहमत ये इरशाद फरमाती है, मेरे बंदे मैं तुझे उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ। ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझे एक बालिश करीब आकर याद करता है, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ जाता है, रब फरमाता है मैं तेरी तरफ 2 कदम बढ़ जाता हूँ। जब तू मेरी तरफ चल के आता है रब फरमाता है मैं तेरी तरफ दौड़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कारोबारी इतने हैं
जो हमा वक्त हजरत दुआ, बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारी, बड़ी तंगी, बड़ी तकलीफ है, तो मैं अर्ज करता हूं ए बंदा खुदा, मैं तो दूर नहीं कर सकता, मैं दूर कर सकता हूं। कोई इमाम, कोई आलिम, कोई मुफ्ती ये ताकत ही नहीं रख सकता कि रब्बुल इज्जत के काम में दखल दे। जैसा उसकी मर्जी होना वही है, तो जो वो चाहेगा वही होगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, रब को राजी कर लो, जो तुम्हारी रिजा होगी वही रब फरमाएगा, जो तुम चाहते होगे वही अता फरमाएगा। हमारा मामला ये है, हम हाथ उठाते हैं रब की तरफ, मांगते हैं दुनिया वालों से, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा तो रब के दरबार से मिलेगा, रब की तरफ रुजू करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब रुजू का एक तरीका ये है कि हम लोग इतना इल्म तो रखें कि रब की बारगाह से मांगा कैसे जाता है, ये भी तो होना चाहिए। मांगने का जब तक सलीका नहीं आएगा, तरीका पता नहीं होगा। रब ने फरमाया कि आग से बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी। मैं आपसे पूछूं कि आग से कैसे बचाया जाएगा? कैसे बचाया जाएगा? जब हमें आपको पता ही नहीं कैसे बचाया जाएगा, तो इसलिए तो उलमा इस बात को मिंबर पर खड़े होकर हर जुम्मे को ऐलान करते हैं। मुझसे कब्ल हजरत ने भी यही इरशाद फरमाया कि अगर तुम सीख लोगे, अगर तुम तालीम पर तवज्जो दोगे, अगर तुम अपनी औलाद को कुरान पाक सिखाओगे, दीनी तालीम से आशना करवाओगे, तो याद रखो जब सीखने का तरीका पता चल जाएगा, जब पता चलेगा कि मुझे मांगना कैसे है और मांगना क्या है, और मैं मांग किसकी बारगाह से रहा हूं, वो रब है, वो रब, उसकी बारगाह में वो किसी की ऐसा नहीं कि हम जो मांगे वही होगा, वो मालिक के मुतलक है, वो जो चाहेगा वही होगा, वो जो चाहेगा वही होगा। अगर रब की रिजा पर राजी नहीं, परेशानी से तो हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, और अगर जर्रा बराबर हम परेशान हो जाएं तो बेचैन हो जाते हैं। कम से कम रब की रिजा पर राजी तो रहा करो। जैसा रब ने तुम्हें दे दिया, रब से बेहतर तुम्हारे मेरे बारे में कोई नहीं जानता। रब बेहतर जानता है मेरे बारे में भी और तेरे बारे में भी। रब हमारे तुम्हारे बारे में बेहतर जानता है। रब ने जो मुझे दिया वो मेरी बेहतरी है, रब ने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारी बेहतरी है। उससे ज्यादा कोई जान सकता है? अब नाराज से लग रहे हैं मुझे, नहीं हो तो थोड़ा माहौल अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल की महफिल, खामोशी किस बात की? खामोशी किस बात की? जुबान खोलें और बोलें, मुंह खोलो और जुबान हिलाओ, बोलो और जोर से। याद रखो, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तो खामोशी बेहतर नहीं है, सुनना है तो जरा मचल के सुभान अल्लाह बोलते रहे। मेरी तारीफ ना करें, रब की तारीफ करते हैं आप भी और मैं भी। जब रब की तारीफ करते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। रब्बुल इज्जत का जो फरमान है उसके मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, बुजुर्गों, नौजवानों, जरा अपने दिमाग को हाजिर रख करके सुनो। मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इरशाद फरमाता है, अपने आप को और अपने घर वालों को अगर दोज़ख की आग से बचाना है तो तरीका क्या इख्तियार किया जाएगा? तरीका ये इख्तियार करना है कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उनके साथ मोहब्बत करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है।
सिद्दीकीन के साथ रहना है, शुहदा के साथ रहना है, सालिहीन के साथ रहना है। इनके साथ रहने में कामयाबी है, इनसे दूर रहने में कामयाबी नहीं है। इनके तरीके पर चलने में कामयाबी है, इनसे दूर रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। याद रखो, हमारे अंदर आज एक बला है, एक परेशानी है, एक बीमारी है, बदअकीदगी की लहर है, गुमराहियत बढ़ती चली जा रही है। और हमारा सुन्नी नौजवान है, हमारे सुन्नी हैं कि बड़ी खामोशी के साथ जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। जिस तरफ बहाव है उसी तरफ बहते हुए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, याद रखो, बहाव में बहना छोड़ दो। अजीज साथियों, उस रास्ते पर चलो जो सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता वही है जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम उस पर हुआ है जिसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। सिद्दीकीन के साथ हो जाओ, शुहदा के साथ हो जाओ, सालिहीन के साथ हो जाओ, औलिया के साथ हो जाओ। गौसे पाक का दावत थाम लो, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्चा प्यार कर लो, साबिर कलियरी के साथ सच्ची मोहब्बत कर लो। ये कामयाबी की जमानत है। मेरे आका की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारो, मेरे आका की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये कामयाबी की जमानत है। लेकिन बदअकीदगी की लहर ये है कि हर बंदा एक ही तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ऐ लोगों, उनके साथ हो जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउस सवादल आज़मा फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। सवाद आज़म के साथ हो जाओ। अगर इस जमात से अलग रहोगे तो अलग ही आग में चले जाओगे। सवाद आज़म क्या है? फरमाया, हुवल जमा, वो एक जमात है। वो कैसी जमात है? जो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है, जो शमाल से जुनूब तक फैली हुई है, जिसमें औलिया हैं, जिसमें सालिहीन हैं, जिसमें सिद्दीकीन हैं, जिसमें शुहदा हैं, जिसमें सालिहीन हैं। अरे कामयाबी यही है कि अहले सुन्नत के साथ रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, और अहले सुन्नत से दूर रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सच्ची बात है, सच्ची। अल्लाह माशाअल्लाह। जब तक जमात के साथ नहीं रहेंगे, और कुरान पाक उठाकर देख लें, हदीस पाक का मुताला कर लें, कहीं पर भी इस जमात के अलावा किसी और जमात का जिक्र नहीं है। जहां सवाद आज़म कहा गया वहां भी अहले सुन्नत मुराद है। जहां वल जमा, जमात कहा गया वहां भी अहले सुन्नत मुराद है। जहां आका ने इरशाद फरमाया, एक फिरका कामयाब है, 72 फिरके नारी हैं, जन्नती एक ही होगा, वो कोई और नहीं होगा, वह अहले सुन्नत वल जमात है। बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो जी का क्या मतलब होता है? जी में एक नेकी भी मिलती हो तो बताओ। मिलती है कोई नेकी? मिलती है कोई नेकी? कोई नेकी मिलती है? किससे मिलती है? और जोर से। आपको जगाए रखना ही तो हमारा मकसद तो यही है ना। हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं बोलता चला जाऊं, बोलता चला जाऊं। कम से कम नामा अमाल में नेकियों का जखीरा तो जमा कर ही लो। नेकियां तो अपनी बढ़ा ही लो। जो मैं कह रहा हूं, मैं दुआ करता हूं मालिक मेरी जुबान पर हक जारी फरमाए, और आपके लिए दुआ करता हूं अल्लाह आपको हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये कामयाबी है, बेशक, इसके अलावा कहीं और कामयाबी नहीं है। थोड़ा सा चेहरा इधर करके बैठिए। ये कामयाबी है। ये कौन सी कामयाबी है? अकीदे की कामयाबी तो है ही। अकीदा दुरुस्त ना हो तो बेकार है, और अकीदे के बाद में अमल नहीं है तो जब भी बेकार है। अरे इल्म वो नहीं होता जो तकरीरों में दिखाई देता है, इल्म वो है जो अमल में दिखाई देता है। बेशक बेशक बेशक। जो अमल में है वही इल्म है, जो अमल में नहीं है वो इल्म नहीं। किबला से ये सब तशरीफ फरमा है। पूछ लीजिए, जुबान से कुछ कहते रहो और अमल ना करो तो कामयाब नहीं हो सकते। जैसा जुबान पर है
वैसा अपने ऊपर तारी कर लो, जब भी कामयाब हो जाओगे। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, कामयाबी तो यह है कि एक शख्स है ऐसा जिसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भेजा, अपने देश से बाहर दूसरे देश में भेजा, कुछ ना कुछ डिग्रियां जमा करवाई हैं, किस लिए कि मेरा बेटा दुनिया में कामयाब हो जाए, मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाए। जब ये तमन्ना लेकर के एक बाप अपने बेटे पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, अरबों रुपए खर्च कर देता है, जब बेटा वापस आ जाता है, इस मिसाल को याद रखिएगा। मैं ये मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं मेरे अजीजों, कामयाबी इसी चीज में है, इसके अलावा कामयाबी नहीं है। कामयाबी का रास्ता ये है कि याद रखो, जब मरते वक्त बाप के पास बैठकर अगर बेटा कुरान पाक की तालीम ना हासिल, बाप के पास बैठकर बेटा अगर कुरान पाक की तिलावत ना कर सके, तो याद रखो वो बेटा बाप को कामयाबी नहीं दिला सकता। बाप की रूह निकल रही है, बाप तड़प रहा है, बाप मचल रहा है कि मेरी रूह ऐसे तड़प, मेरी रूह निकलने को तैयार है, काश कोई मेरे पास सूरह यासीन पढ़ देता, मेरी रूह निकल जाती। तवज्जो इस बच्चे की तरफ रखिएगा और इसको जहन में बसा करके सुनिएगा कि हाफिज कुरान बनाया, मदरसे में जो खिदमत की गई, उस साथीदा ने जो तालीम दी है, उस साथीदा ने जो अपना वक्त खर्च किया है, जो मेहनत और मशक्कत की है, वो बर्बाद नहीं जाएगी, वो कामयाबी दिलाएगी। कामयाबी बाप की रूह निकल रही हो और उस वक्त में बाप को जरूरत है सूरह यासीन की कि बेटा सूरह यासीन पढ़ ले। बेटा उस वक्त क्या करता है, बेटा उठे, सूरह यासीन पढ़नी ना आती हो, मस्जिद का दरवाजा खटखटाए, काश उसे मौलाना ना मिले, मदरसे में पहुंचे, छुट्टी हो मदरसे की भी, कोई हाफिज कुरान ना मिले, बस्ते में किसी मुल्ला जी को तलाश करने पहुंच जाए, कोई मुल्ला जी भी उसे ना मिले, कोई हाफिज कुरान ना मिले। इधर बाप चारपाई पर तड़प रहा है, बिलक रहा है कि मेरे पास अगर कोई सूरह यासीन पढ़ देगा, मेरी रूह आसानी से परवाज कर जाएगी। इधर बाप का तड़पना है और इधर बेटा डिग्रियां लिए हुए चक्कर लगा रहा है। मैं आपको हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, अगर वो डॉक्टरी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, प्रोफेसरी की डिग्री ला करके बाप के सिरहाने रख दे, जितनी दौलत बाप ने उसे दी है वो सारी दौलत लाकर बाप के सिरहाने रख दे, तो बाप के मरते वक्त जो मुश्किल का लम्हा है उसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने हाफिज कुरान बनाया है, अगर आपने मदरसों को आबाद किया है, अगर आपने मस्जिद के इमाम की कदर की है, यारो याद रखो, तुम्हारी जब रूह निकल रही होगी, जब वो परेशानी का लम्हा आपके सामने होगा, सूरह यासीन पढ़ने वाला कोई ना होगा। अगर बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, हाफिज कुरान, तो जब बाप को देखेगा कि मेरा बाप नज़ा के आलम में है, तो बेटा फौरन उठेगा, वजू करेगा, कुरान पाक लेगा, खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बाप की नजरें बेटे के चेहरे की तरफ पड़ेंगी, मुस्कुरा पड़ेगा और दिल ही दिल में यह कहेगा, यार अब तेरा कितना एहसान है, अगर मैंने अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया होता, आज वो डिग्रियां मुझे कामयाबी ना दिला सकती। आज मैंने बेटे को जो हाफिज कुरान बनाया था, आज उसने मुझे कामयाबी यूं दिलाई है कि कुरान पाक खोला है, सूरह यासीन पढ़ी है, मेरी जिंदगी तो कामयाब हो ही गई है। अब मैं मर रहा हूं, मौत आसान हो गई है और रब की रहमत से उम्मीद है जब बंदा मर जाएगा, कब्र में पहुंच जाएगा और बेटा कुरान पाक की तिलावत करेगा, तो बाप को कब्र में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हुजूर सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद गुलाम जिलानी साहिब किबला अजहरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात समझ में आई कि अगर हाफिज कुरान है तो याद रखो, मैंने ये किस्सा कहानी नहीं सुनाई, मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसके नामा-ए अमाल का दफ्तर बंद हो जाता है सिवाय 3 अमाल के। अगर उसने सदका जारिया किया है तो कब्र में भी सवाब पहुँचा रहेगा। अगर उसने इल्म नाफे हासिल किया और उस पर कुछ मेहनत की है तो वो भी उसे कामयाबी दिलाएगा। और अगर उसने नेक बेटा छोड़ा है तो उस नेक बेटे की बरकत से बाप को कब्र में सुकून मिलता रहेगा।
कहां सुकून मिलेगा, कहां मिलेगा? आप क्या समझ रहे हो कि दुनिया में मिल जाए? इमाम साहब कब्र किसने देखी? यही तो कह रहे होगे, यही तो सोच रहे होगे कि कारोबार तो अभी बंद पड़ा है, घर से तो अभी परेशान चल रहा हूं, बीमारी तो अभी लगी हुई है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं मेरे अजीज, मेरे साथी, मेरे भाई, ये तो बता दे, कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी क्या कामयाबी है? अगर तेरी उम्र 40-50 साल की है और तू समझता है कि कामयाब हो गया, तो 10 साल और इंतजार कर ले, 15 साल और इंतजार कर ले, 20 साल और इंतजार कर ले। तुझे पता चल गया, पता चल जाएगा कि कामयाबी वो नहीं है जिसे मैं तलाश कर रहा था। कामयाबी तो ये है कि अगर मैंने अपनी आखिरत को संवार लिया है तो मैं कामयाब हो गया हूं। अगर मेरी कब्र रोशन है तो मैं कामयाब हूं। अगर मेरा हशर अच्छा है तो मैं कामयाब हूं। दौलत तो सड़क पे पड़ा हुआ वो शख्स भी कमा लेता है जिसने ये अहद कर रखा है कि मैंने अव्वल व आखिर गुनाही करने। हम तो अपने आका के उम्मती हैं ना। किसके उम्मती हैं? अपने। जोर से आका के नाम पर बोलें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम अपने आका के उम्मती हैं तो हमें आका की तालीमात के मुताबिक चलना पड़ेगा ना। अगर तालीम रसूल को छोड़ोगे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। मेरे आका ने फरमाया, औलाद नेक है, इल्म नाफे अगर हासिल किया है या तूने सदका जारिया किया है, जब भी तो तू कामयाब होगा। तो नेक बच्चा कौन सा है? वो बच्चा जो तेरे मरने के बाद नमाज जनाजा में खड़ा ना हो सके, वो बच्चा जो तेरी नमाज ना पढ़ा सके, वो बच्चा जो तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पर कुरान ना पढ़ सके, वो कामयाब है? या वो बच्चा कामयाब है कि जब तेरी रूह निकल रही हो तो सूरह यासीन भी सुनाए, जब तुझे गुस्ल दे दिया जाए तो तेरी नमाज जनाजा भी पढ़ाए, और जब तुझे कब्र में रख दिया जाए तो उस वक्त में अपने हाथों से कब्र में उतारे, और जब तुझे दफना दिया जाए तो तेरी कब्र पर खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो कौन सी कामयाबी? हाफिज कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना कामयाबी, या दुनियादारी वाली? आलिम दीन बनाना। कौन सी वाली? आलिम दीन। हाफिज कुरान बनाओगे तो आप अपने मदरसे को आबाद करने की खातिर अपने तलबा को भेजा करोगे। कितने लोग इरादा कर रहे हैं? वादा नहीं, इरादा। वादा तो तोड़ देते हैं, और मुक्तदी हो और वादा ना तोड़े तो हो ही नहीं सकता ना। इमाम को खुश करने के लिए वक्ती तौर पर कुछ भी कर गुजरेगा, उधर नजर बची उधर अपनी मर्जी की चला लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कामयाबी ये कि जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो, जब से लेकर जब तक तुम जिंदा हो, जिंदा, तब तक अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलवाते रहो, सिखाते रहो, और खुद भी सीखते रहो। ये कामयाबी है। तालीम से अगर दूर हो जाएंगे तो मेरे आका का फरमान याद रखो, कामयाबी नहीं हो सकते, कामयाबी नहीं मिल सकती। आका इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म नूरुन नूरुन नूरुन। इल्म नूर है, नूर। नूर ही बंदे को रास्ता दिखाता है, नूर ही बंदे को उजाले में ले जाता है, नूर ही ऐसा है जो कामयाबी दिला सकता है, नूर ही अंधेरे को दूर करता है। हमारे सीने में अगर नूर होगा तो भी तभी तो हमारा सीना मुनव्वर होगा। जब हमारा सीना मुनव्वर होगा हमारा चेहरा रोशन होगा। जब हमारा चेहरा रोशन होगा, जब हमारे चेहरे पर दीन की वो बातें दिखाई देंगी लोगों को, दाढ़ी भी सजी होगी, टोपी भी सर पर लगी होगी, इस्लामी लिबास भी होगा, जभी तो बंदा कामयाब होगा। इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकता। तालीम दोगे अगर तो बच्चा खुद भी आग से बचेगा और तुम्हें भी आग से बचाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ऐसे कौन सी सुभान अल्लाह होती? जोर से बोले ना। रब ने जुबान दी है, रब ने हाथ दिए हैं, मेरे बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर उठाकर। इससे आप बेदार होंगे तो मेरी बात आपके सीने तक उतरेगी।
जब थोड़ी देर आप खामोश रहेंगे ना, तो शैतान ने क्या वादा किया है? हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, करते हैं नमाज में, हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ता। और शैतान ने क्या वादा कर रखा है? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तो सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। और याद रखो, शैतान अगर किसी से डरता है वो सिर्फ इल्म वाले से डरता है। और आप यहां इल्म सीख रहे हो, उलमाए किराम सिखा रहे हैं, आप इल्म दीन सीख रहे हो। और शैतान आलिम का और मुतअल्लिम का शुरू से ही दुश्मन है। आज आप सीखने के लिए बैठे हो तो आपको बहकाना चाहता है, ये वसवसा दिलाता है। ये कौन सी तकरीरें हो रही हैं? ऐसी तकरीरें तो रोज सुनते रहते हैं, ऐसी तकरीर तो मेरा इमाम भी करता रहता है। ऐसा नहीं है, शैतान को दिल से दूर करो, अपने सीने में शैतान को जगह मत दो। दिल की तख्ती पर अगर किसी को बिठाना है तो रसूल पाक की सुन्नत को जगा दो। रसूल पाक की सुन्नत को सीने में जगा दोगे तो रसूल पाक की सुन्नत वो सुन्नत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो बरोज़े हश्र मेरे साथ होगा। किसके साथ होगा? मदीने वाले आका के। और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आका के साथ न जाना चाहता हो। तो मैं समझाना, आपको बताना ये चाहा मैंने कि अगर आप खामोश रहोगे तो शैतान इस पर यह कहता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है। कौन सी? दिल यहां दिमाग कहीं और है, और दिमाग यहां दिल कहीं और, ये जिस्म यहां है रूह कहीं और। ऐसा नहीं, सब चीजों का एक जगह जमा होना जरूरी है। आंख भी यही हो, जुबान भी और दिल भी। आपको जो कहा जा रहा है वही आप सुन भी रहे हो, उसी को आप समझ भी रहे हो, उसी को आप दिल में उतार भी रहे हो। जब तीनों बातें एक जगह जमा होंगी जब ही कामयाबी है, जब ही कामयाबी। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। सब चीजों का मुसलमान होना जरूरी है। ऐसे आधे अधूरे मुसलमान मत बनो। नमाज छूट रही है तो छूटी जा रही है, रोजा छूट रहा है तो छूट रहा है, औलाद दुनियादारी में है तो दुनियादारी में ही जा रही है। कभी कोई जुम्मा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, किसी ने ईद पढ़ ली तो पढ़ ली। आधे अधूरे मुसलमान मत बनो। मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे नहीं। उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि घर में आपके बेटा पैदा हो तो पहला रुख मदरसे की तरफ करवाओ। अब ये मत समझिएगा कि मौलाना ने ये मना कर दिया है कि आप स्कूल मत पढ़ाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नाइंसाफी हो रही है मैं उसे बताना चाहता हूं कि 23.5 घंटे स्कूल की तालीम और आधा घंटा मदरसे में, या ऐसा मान लीजिए 22 घंटे स्कूल और 2 घंटा मदरसा। ऐसा मत करो। अगर आपको ऐसा करना ही है तो 50-50 कर लो, 12 घंटे मदरसे में पढ़ाओ और 12 घंटे स्कूल में पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? अब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया, सुभान अल्लाह। मैं आपको ऐसे बता दूं, खामोश रहोगे तो शैतान खुश होगा और बोलते रहोगे तो रहमान खुश होगा। रब का ही तो नाम पुकारा जा रहा है ना। जब बंदा रब को पुकारता है, जब एक मर्तबा अपने रब को याद करता है, एक मर्तबा, तो हदीस पाक में आता है रब की रहमत 70 बार बंदे को मुलाहिजा फरमाती है। कितनी मर्तबा? और एक मर्तबा देखने का आलम यह है कि बंदे के 70 गुनाह जलकर राख हो जाते हैं। और जब रब की रहमत 70 बार अपने बंदे को मुलाहिजा फरमाएगी तो बताओ, बंदा जो रब को याद करता है उसका आलम क्या होगा?
उसका आलम क्या होगा। तो मैं फिर अपनी बात को वहीं लेकर के आता हूँ। आप बोलते रहेंगे, मैं आपको सुनाता रहूँगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। याद रखो, हम सखी कहते हैं, हम मालदार कहते हैं, दौलत वाला कहते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो सखी कौन है? जब आका ने इरशाद फरमाया तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। या रब्बे करीम, तेरे बंदे ये कहते हैं, गुलामान मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस बात को याद रखो, सखावत तो ये नहीं कि माल खर्च कर लिया। जब आका से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा सखी अल्लाह है और ज़मीन पर उसके बाद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा सखी हूँ। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद दुनिया में अगर कोई सखी है तो वो है जो इल्म हासिल करता है, जो इल्म सीखता है, जो इल्म सिखाता है। इल्म सीखने और सिखाने वाला सबसे अफजल और आला है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म सीखता है और इल्म सिखाता है, बरोज़ हश्र वो शख्स इल्म सीखने और सिखाने वाला ऐसा लाया जाएगा जैसे सखी को लाया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज साथियों, इशारा हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हुआ जा रहा हूँ। जिस महफिल में आप बैठे हो, ये महफिल आपको आग से बचा सकती है। ये वो महफिल है जिसमें इल्म दीन सीखा और सिखाया जाता है। जिस महफिल में इल्म दीन सीखा और सिखाया जाता है वो कामयाबी वाली महफिल है, वहाँ कामयाबी हासिल होती है। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, कामयाबी यही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। जब मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर दो महफिलें लगी हुई हैं। कितनी महफिलें? दो महफिलें लगी हुई हैं। एक तरफ जिक्र व तस्बीह और एक तरफ इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा है। इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा है। जिस तरफ इल्म दीन सीखा सिखाया जा रहा और एक तरफ तस्बीह और जिक्र हो रहा है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दोनों भलाई वाली हैं। लेकिन याद रखो, कामयाबी इसी चीज को है, कामयाब वही है जो इल्म दीन सीखता है, जो सिखाता है। कामयाबी उसी में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अफजल वो जमात है जो इल्म दीन सीखती और सिखाती है, वो जमात कामयाब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन सीखने और सिखाने वाली जमात को अफजल बताया। और मिशकात शरीफ की हदीस पाक गवाह है, मेरे आका जब मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए तो मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जमात में जाकर बैठ गए जिसमें इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा था। जिसमें इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा था, मेरे आका उस महफिल में जाकर तशरीफ फरमा हुए जिसमें सीखा और सिखाया जा रहा था। और याद रखो, ये वही महफिल है जिसमें इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा है। और जिस महफिल में इल्म दीन सीखा सिखाया जा रहा हो वो महफिल कामयाबी की जमानत है, क्योंकि उस महफिल में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। और जिस महफिल में मेरे आका तशरीफ ले आए वो महफिल कामयाब होती है। वो महफिल कामयाब होती है। अलमिया तो ये है कि हमारे अंदर जो आका का फरमान 1450 साल पहले आका ने इरशाद फरमाया था वो आज भी है, वो बात सच हो रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, करीब है कि काफिर तुम पर हमला करने के लिए इस कदर जमा होंगे, ऐसी जमातें आएंगी हमला करने के लिए, जैसा कि एक बर्तन में खाना रख दो और बुलाओ दावत पर लोगों को, लोग आते जाएंगे और खाना खाते जाएंगे, लोग आएंगे और खाना खाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या या रसूल अल्लाह, काफिर जमातों की जमातें आकर हमला करेंगी, क्या उस वक्त मुसलमान थोड़े होंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुसलमान कसीर तादाद में होंगे, लेकिन सैलाब के
झाग और उसके खसो खाशाक की तरह होंगे। उनके सीने से जो इश्क है, तकवा है, परहेजगारी है, वो दूर हो जाएगी। जब तकवा और परहेजगारी दूर हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जलील कर देगा, अल्लाह उन्हें जलील कर देगा। याद रखो, सीने से अगर तकवा निकलता चला गया, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बंदों का ये आलम क्यों होगा जब मुसलमान कसीर तादाद में होंगे, तो उस वक्त में ये आलम क्यों होगा कि मुसलमानों पर काफिरों की हुकूमत होती चली जाएगी। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बे दुनिया और कराहत मौत, दुनिया की मोहब्बत इतनी हो जाएगी सीने के अंदर कि दुनिया की मोहब्बत में वो मौत को दुश्मन समझेंगे, मौत से दूर होते चले जाएंगे। जब दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी तो मौत से नफरत ही तो पैदा होगी, मौत से मोहब्बत पैदा नहीं होगी, मौत से नफरत पैदा होगी। और ईमान वाला मोहब्बत करता है, ईमान वाला कामयाबी की तरफ जाता है। और कामयाबी यही है कि बंदा दीन की तरफ आए, बंदा कुरान पाक की तालीमात पर अमल करे, सुन्नत रसूल पर अमल करेगा तो कामयाब हो जाएगा। हम सब सुन्नत रसूल पर अमल करने को तैयार हैं? तैयार हैं? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितने शहीदों का? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आज जो छोड़ा जा रहा है वो दाढ़ी की सुन्नत है। मजमे में कोई ऐसा शख्स है जो खड़ा होकर ये कह दे कि हाँ मैं दाढ़ी रखने का इरादा करता हूं? ये कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह। उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं। सुभान अल्लाह। दो जो दाढ़ी रखने का इरादा कर रहे हैं वो थोड़े थोड़े करीब आ जाएं। ये बिल्कुल आखिरी बात करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। जल्दी तशरीफ ले आए, जल्दी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी तशरीफ ले आए। कोई और जो दाढ़ी रखने का इरादा करता हो, कौन सी सुन्नत? मेरे आका फरमाते हैं, जब लोग मेरी सुन्नत से दूर हो रहे हो, कोई शख्स अगर उस वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कोई और नेकी जो साथ जाएगी हमारे, वो दिखाई नहीं देगी। कब्र में जब आका का दीदार होगा, जब आका नजर बरामाएंगे अपने गुलाम की तरफ, तो गुलाम के चेहरे पर ये दाढ़ी सजी होगी और ये दाढ़ी पुकार पुकार कर कह रही होगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सुन्नत को सजा करके ले आया हूं। मेरे पास और क्या है या नहीं है, लेकिन ये एक जमानत है, एक चीज लेकर के आया हूं जिसके ताल्लुक से मैंने ये सुना है कि जो दाढ़ी को चेहरे पर सजाता है उसे 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब करीब तशरीफ ले आए। चारों हजरात। कोई और? बच्चों की दाढ़ी थोड़ी आएगी, बच्चा हाथ उठा रहा है। माशाअल्लाह। जवानों में से आइए आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जल्द खड़े हो जाएं। मुफ्ती साहब किबला का परसों बयान हुआ था, वहां पर 27 लोगों ने दाढ़ी की नियत की थी। खड़े हो जाए हजरत बहुत जल्दी। और कोई और खड़ा हुआ। पंजतन पाक की निस्बत से 5 आ गए। कोई और? इधर से भी कोई है? इधर से भी कोई है? थोड़ा सा और करीब करीब तशरीफ ले आए। मेरा ये मामूल है, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को चेहरे पर सजाता है, मैं उसे अपनी तरफ से कुछ तोहफा दिया करता हूँ। एक तोहफा दिया करता हूँ। अगर अब भी किसी के सीने में कोई उमंग जाग रही हो तो वो उठ करके जल्दी आ जाए। और जो कैंची को उसकी नोक पर रखते हैं और डराए हुए रखते हैं कि बढ़ना मत, अभी शादी नहीं हुई है, बड़ी मत होना, जब शादी हो जाएगी जब रख लूंगा। जो दादी नानी की बातों में आ जाते हैं कि मेरा लौंडा तो भी जवानी कहाँ हुआ है, अभी से बुढ़ा लगने लग जाएगा, अभी मत रखना, जब शादी हो जाएगी जब रखना। नेकी करने की उम्र कौन सी है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुल इज्जत जवानी की इबादत को पसंद करता है। जो जवानी में इबादत कर लेगा वो रब का भी पसंदीदा है, रसूल पाक का पसंदीदा है। हमें चाहिए कि हम आका को पसंद जो चीज है उसे अपनाएं। अरे आका के चेहरे पर दाढ़ी थी, नबियों के चेहरे पर दाढ़ी थी, उलमा के चेहरे पर दाढ़ी है, वलियों के चेहरे पर दाढ़ी है। वो से पाक ने दाढ़ी को सजाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने दाढ़ी को सजाया।
सजाया, साबिर पाक ने दाढ़ी को सजाया, और दुनिया का हर वली दाढ़ी वाला था। और आज हम वलियों के मानने वाले हैं, आज हमारे चेहरे पर भी दाढ़ी होनी चाहिए। कोई और बस निकालो, कोई है और दे दीजिए जल्दी से। मेरे पास भी होंगे, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल की कामयाबी की जमानत है। जब एक बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो समझ लो पूरी महफिल अव्वल से आखिर जमात में जिक्र की यही तो बरकत है कि जब जमात में एक की नमाज कबूल होती है तो पूरी जमात की कबूल हो जाती है। जब जलसे में एक सच्ची तौबा कर लेता है तो पूरा जलसा कामयाब हो जाता है, पूरे जलसे की इबादत कबूल हो जाती है। ये जलसे की कामयाबी नहीं तो और क्या है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 आदमी ऐसे हैं जो सुन्नत रसूल को सजाने का इरादा करते हैं। वो जो सुन्नत रसूल को सीने में बसा लेता है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में मकबूल हो जाता है। जब वो बंदा मकबूल होता है तो वो जमात भी मकबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अहले सुन्नत वल जमात। वाह वाह माशाअल्लाह। और भी दीजिए। ये है, मैं हमेशा गौसे पाक की निस्बत को सीने से लगाए हुए रखता हूँ। मेरे गौसे पाक की निस्बत से आप कौन सा काम करते हो? जोर से बोलें, जोर से बोलें। अरे 12वीं और 11वीं वाले तो हो सारे। और मुझे बताओ तो सही कितने 11वीं 12वीं वाले? मैं तो दोनों वाला हूँ, मैं 11वीं वाला भी और 12वीं वाला भी। आप सब भी 11वीं 12वीं वाले हैं ना? तो ये गौसे पाक की निस्बत है 111। खुले पैसे हैं किसी के पास? 1-1 रुपया देखो जरा, ये कबूल कीजिए। यहीं रुकिए अभी, ये आपको ये आसान नहीं हो रहा है। ये गौसे पाक की निस्बत ऐसे संभाल के रखिए। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर लीजिए, लीजिए मेरे अजीज साथी, लीजिए। ये आपको 111 पूरे हो गए। आइए करना, ये संभाल के रखना। ये हो गया। मेरे अजीज साथियों, खामोशी। जलसे में उछल कूद और ड्रामा हंसी हम करना मकसूद नहीं होता है। आप इनके चेहरे को देख लीजिए, आप इन हजरात को देखिए कि ये कौन हजरात हैं। ये कोई और नहीं है, इन्होंने अपने सीने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जगह दी है। मेरे हाथ पर हाथ रखिए, मेरे हाथ पे हाथ रखिए। मेरे आका का फरमान है, अत्ताइबु, तौबा करने वाला ऐसा पाक हो जाता है, ऐसा पाक हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है। ये कामयाब हैं, कामयाब। मेरे आका के फरमान पर अमल हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं जो सच्ची तौबा करता है उसके नामा अमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। वो ऐसा हो जाता है जैसा आज ही माँ के पेट से दुनिया में आया हो। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, सच्ची तौबा करने का वक्त है। ये दाढ़ी जो सीने चेहरे पर सजाई है ना, ये दाढ़ी ऐसी चीज है, जब कोई थप्पड़ मारने को हाथ उठाता है तो फौरन कह देता है भाई तेरी गलती तो जरूर है लेकिन तेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मैं हाथ नहीं उठा सकता। भाई जाओ, चले जाओ, तुम्हारी दाढ़ी ने आज तुम्हें बचा दिया है। जब बच्चा फिल्म देखने के लिए आगे बढ़ता है तो चेहरे पर दाढ़ी होती है। वो कहता तेरे बंदे का अंदर पुकारता है, कहता है कि तेरे चेहरे पर दाढ़ी है और तू कहां जा रहा है? तू फिल्म देखने जा रहा है। दिल पुकार कर कहता है सुन्नत
सुन्नत रसूल जो चेहरे पर सजाई है ये गुनाह की तरफ नहीं तुझे जाने देगी। बंदा फिल्म से बाज आता है, बंदा जब ड्रामे और गाने बाजे की तरफ बढ़ता है तो ये दाढ़ी उसे जब भी रोकती है। पता ये चला ये दाढ़ी ऐसी चीज है कि दुनिया में बंदे को हर गुनाह से रोकती है। जब हर गुनाह से बंदा बच जाएगा, मेरे आका का फरमान है, जब बंदे के नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा तो रब की रहमत उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगी। आप सब भी पढ़ लीजिए, ये भाई भी पढ़ रहे मेरे साथ, सब पढ़िएगा ला इलाहा ला इलाहा। मुरीद नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। सच्ची तौबा हो रही है, मैं खुद भी शामिल हूँ। मुझसे बड़ा गुनहगार कायनात में कोई और नहीं हो सकता। सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ। या रब्बे कर, सब पहले कलीमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बे करीम, सब बोलिए या रब्बे करीम, मेरी साबिका ज़िंदगी में अगर कोई कलिमाए कुफ्र निकल गया हो या कोई ऐसा गुनाह हो गया हो जिससे मेरे ईमान में कमी वाक़े हो गई हो, या रब्बे करीम, मैं उन तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ। या रब्बे करीम, मेरी तौबा को कबूल फरमा और मुझे मुस्तक़बिल में नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बे करीम, तू मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बना दे। या रब्बे करीम, मुझे सच्चा नमाजी बना दे। या रब्बे करीम, मुझे दीन का गाजी बना दे। या रब्बे करीम, मुझे नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बे करीम, जो मैंने दुआ मांगी है मुझे इस पर इस्तिकामत अता फरमा दे। ये आपको एक तोहफा है मेरी तरफ से, कोई और नहीं। सुन्नत तो आका की ही है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये रास्ता दिखाने की कोशिश की है। चेहरे पर दाढ़ी सजाए रखिएगा और गुनाहों से बचते रहिएगा। अगर आप इसी बात पर कायम रहे तो मैं अपनी तरफ से नहीं, जो तौबा पर कायम रहता है उसका ठिकाना जन्नत होता है, उसका ठिकाना। ये तमाम इन पांचों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में, आपके सुनने में जो गलती, गुस्ताखी, बेअदबी लफ्ज़न मानन हो चुकी हो, मौला उसे माफ़ फरमाए। मौला हमें अमल की तौफीक अता